नमस्कार। मैं रजनीकांत उपाध्याय एक बार पुनः उपस्थित हूँ सेमुसी भाग 1 लेकर के। इसमें आज हम लोग नवमः पाठ पर्यावरण का प्रश्नोत्तर कार्य करेंगे। प्रश्न 1 है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द में उत्तर लिखना है। मानवः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति। मानव कहाँ सुरक्षित रहता है? तो इसका उत्तर है पर्यावरण कुक्षौ, पर्यावरण के गर्भ में। सुरक्षितम पर्यावरणम कुत्र उपलभ्यते स्म। सुरक्षित पर्यावरण कहाँ उपलब्ध होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वने अर्थात जंगल में। आर्ष वचनम किम अस्ति। तो धर्मो रक्षति रक्षितः, यह ऋषि मुनियों का वचन है। पर्यावरणमपि कस्य अंगमिति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः। इसका उत्तर होगा धर्मस्य। लोक रक्षा कया संभवति। संसार की रक्षा किसके द्वारा संभव है? तो इसका उत्तर होगा प्रकृति रक्षया। प्रकृति की रक्षा के द्वारा लोक रक्षा संभव है। अजात शिशु कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति। तो इसका उत्तर हो जाएगा मातृगर्भे अर्थात माता के गर्भ में। प्रकृति केशाम संरक्षणाय यतते। प्रकृति किसकी सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील है? तो इसका उत्तर हो जाएगा समेषाम प्राणिनाम, सभी प्राणियों की। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। इसका प्रश्न का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। प्रश्न 1 है, प्रकृतेः प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति। प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन कौन हैं? तो इसका उत्तर होगा पृथ्वी जलम तेजः वायुः आकाशः च प्रमुख तत्वानि सन्ति। स्वार्थान्धः मानवः किम करोति। स्वार्थ में अंधे मानव क्या करते हैं? तो इसका उत्तर होगा स्वार्थान्धः मानवः पर्यावरणम नाशयति। स्वार्थ में अंधे हुए मानव पर्यावरण का नाश करते हैं। पर्यावरणे विकृते जाते किम भवति। पर्यावरण के विकृत हो जाने पर, खराब हो जाने पर क्या होता है? तो पर्यावरणे विकृते जाते विविधाः रोगाः भीषण समस्याः च संभवति। अस्माभिः पर्यावरणस्य रक्षा कथं करणीया। हम लोगों को पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करनी चाहिए? तो इसका उत्तर है अस्माभिः वृक्षरोपणैः जीवरक्षणैः च पर्यावरण रक्षा करणीया। हम लोगों को वृक्षरोपण के द्वारा अर्थात वृक्ष की रोपाई करके जीव रक्षण अनेकों प्रकार के जीवों की रक्षा करके पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। लोक रक्षा कथम संभवती। इस संसार की रक्षा कैसे संभव है? तो उत्तर है लोक रक्षा प्रकृति रक्षया संभवती। इस संसार की सुरक्षा प्रकृति की सुरक्षा से ही संभव है। अगला प्रश्न है, परिष्कृतम पर्यावरणम अस्मभ्यम किम किम ददाति। परिष्कृत पर्यावरण हमको क्या क्या देता है? उत्तर है परिष्कृतम पर्यावरणम अस्मभ्यम सांसारिक सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्री च प्रददाति। परिष्कृत पर्यावरण हम लोगों को सांसारिक सुख की सभी वस्तुएं, अच्छे विचार, अच्छे संकल्प और अनेकों प्रकार की मांगलिक सामग्री प्रदान करती है। स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो स्थूल पद हैं उनको आधार बना करके प्रश्न निर्माण करना है। तो यहाँ पर वन वृक्षाः निर्विवेकम छिद्यन्ते। तो यहाँ पर वन वृक्षाः इसके स्थान पर हो जाएगा के निर्विवेकम छिद्यन्ते। किसको बिना सोचे समझे काटा जा रहा है। वृक्ष कर्तनात् शुद्ध वायु न प्राप्यते। वृक्ष के काटने से शुद्ध वायु भी प्राप्त नहीं होते हैं। तो यहाँ पर स्थूल पद है वृक्ष कर्तनात्। इसका उत्तर हो जाएगा कस्मात्। प्रकृति ही जीवन सुखम प्रददाति। तो प्रकृति के जीवन सुखम के स्थान पर हो जाएगा किम। अजात शिशुः मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति। यहाँ पर मातृगर्भे को हटा देंगे और इसके स्थान पर रख देंगे कुत्र। पर्यावरण रक्षणम धर्मस्य अंगम अस्ति। तो धर्मस्य के स्थान पर हो जाएगा कस्य। कस्य अंगम अस्ति। उदाहरणम अनुसृत्य पदरचनां कुरुत।
जिस प्रकार से उदाहरण में दिया गया है उसी प्रकार से पद रचना करना है। एक उदाहरण दिया है, जले चरन्ति इति जलचराः। उसी प्रकार से स्थले चरन्ति इति स्थलचराः, निशायां चरन्ति इति निशाचराः, व्योम्नि चरन्ति इति व्योमचराः, गिरौ चरन्ति इति गिरिचराः, भूमौ चरन्ति इति भूमिचराः। दूसरा है, न पेयम इति अपेयम, न वृष्टिः इति अवृष्टिः, न सुखम इति असुखम, न भावः इति अभावः, न पूर्णः इति अपूर्णः। उदाहरणम अनुसृत्य पद निर्माणम कुरुत। जिस प्रकार से उदाहरण में दिया गया है उसी प्रकार से अन्य शब्दों को भी बनाना है। उदाहरण दिया है, वि उपसर्ग है, क्रि प्रत्यय, तीन प्रत्यय है, हो जाएगा विकृति ही। इसी प्रकार से प्रगम प्रगति, दृश् तीन दृष्टि, गम तीन गति, मन तीन मति, सम तीन शांति, भीग तीन भीति, जन तीन जाति, भज तीन भक्ति, निक तीन नीति। प्रश्न 6, निर्देशानुसारम परिवर्त्यत। जैसा निर्देश दिया गया है उसके अनुसार वाक्य में परिवर्तन करना है। यथा स्वार्थांधो मानवः अद्य पर्यावरणम नाशयति। इस वाक्य को बहुवचन में करना है, तो स्वार्थांधाः मानवाः अद्य पर्यावरणम नाशयन्ति, ये बहुवचन में हो गया। अब इसी प्रकार देखते हैं, संतप्तस्य मानवस्य मंगलम कुतः। इसको बहुवचन में बदलना है, तो संतप्तानां मानवानां मंगलम कुतः। मानवाः पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षिताः भवन्ति, इसको बदलना है एक वचन में, तो हो जाएगा मानवः पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षितः भवति। वन वृक्षाः निर्विवेकं छिद्यन्ते, इसको एक वचन में करना है, वन वृक्षः निर्विवेकं छिद्यते। गिरि निर्झराः निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति, इसको द्विवचन में करना है, तो हो जाएगा गिरि निर्झरौ निर्मलम जलम प्रयच्छतः। सरित निर्मलम जलम प्रयच्छति, बहुवचन में करना है, तो हो जाएगा सरितः निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति। प्रश्न है, पर्यावरण रक्षणाय भवन्तः किम करिष्यन्ति इति विषय पंचवाक्यानि लिखत। पर्यावरण की रक्षा के लिए आप क्या करेंगे, इस पर 5 वाक्य लिखना है। एक उदाहरण दे दिया है, अहम विषाक्तम अवकरम नदीषु न पातयिष्यामि, मैं विषाक्त पदार्थ नदी में नहीं डालूंगा। तो इसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे, अहम वृक्षारोपणम करिष्यामि, मैं वृक्षारोपण करूंगा। अहम प्लास्टिक निर्मित वस्तूनां प्रयोगम न करिष्यामि, मैं प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं का प्रयोग नहीं करूंगा। अहम वृक्षाणां कर्तनम न करिष्यामि, मैं वृक्षों को नहीं काटूंगा। अहम तडागादीनां निर्माणम करिष्यामि, मैं तालाब इत्यादि का निर्माण करूंगा। अहम नदीषु अवकरम न क्षिपामि, मैं नदियों में अवकर अर्थात दूषित चीजें नहीं फेंकूंगा। अगला प्रश्न है, उदाहरणम अनुसृत्य उपसर्गान पृथक्त्वा लिखत। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें उपसर्गों को अलग करना है। एक उदाहरण दिया है, संरक्षणाय में सम उपसर्ग है, उसी प्रकार प्रभावती में प्र उपसर्ग है, उपलभ्यते में उप उपसर्ग है, निवसंती में नि, समुपहरंती में 2 उपसर्ग है, सम और उप, वितरंती में वि, प्रयच्छन्ति में प्र, उपगता में उप, प्रतिभाति में प्रति। एक और प्रश्न है, उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रहम लिखत। यहाँ पर शब्दों का विग्रह लिखना है, अर्थात उनको अलग अलग करना है। तेजो वायु, तो इसका हो जाएगा तेजः वायुः च। गिरि निर्झराः, गिरयः निर्झराः च। इसी प्रकार से पत्र पुष्पे, पत्र पुष्पम च। लता वृक्षौ का लता वृक्षः च। पशु पक्षिणौ पशुः पक्षी च। कीट पतंगः कीटः पतंगः च। इस प्रकार से बच्चों आज का ये पाठ में अभ्यास कार्य समाप्त हुआ। पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।